वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम ओरिजिन के सब भक्तों का, यहाँ के जो कमेटी मेंबर्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे इतने प्रेम से यहाँ पे आमंत्रित किया। तो मैं शायद ओरिजिन संडे फीस्ट बहुत दिन के बाद आता हूँ, मेनी मंथ्स। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे फिर से उपस्थित होके। आज 1 दिसंबर है। दिसंबर महीने में इस्कॉन के भक्त पूरी दुनिया में गीता बांटने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि पहला कारण, यही महीने में, मार्गशीर्ष महीने में भगवान कृष्ण मोक्षदा एकादशी के दिन अर्जुन को गीता सुनाते हैं। तो भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं 12 महीने में से मैं मार्गशीर्ष महीना हूँ। हालांकि कार्तिक महीना भी इम्पोर्टेंट है, और कार्तिक महीना राजा रानी का महीना है। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं ऑल मंथ्स आई एम नवंबर दिसंबर मार्गशीर्ष, और यही मार्गशीर्ष महीने में भगवान कृष्ण ने गीता सुना है। ये पहला कारण। दूसरा कारण, जब इस्कॉन का जो संस्था है वो एस्टैब्लिश होता है अमेरिका में। अमेरिका में दिसंबर का महीना लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो क्रिसमस का वातावरण है। यहाँ पे भी क्रिसमस होता है, पर वहाँ पे तो बहुत बड़े पैमाने पे होता है। तो क्रिसमस के समय लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है, बहुत शॉपिंग करते हैं, बहुत खुल के सब खरीद लेते हैं। तो भक्त जो है दिसंबर महीने का वेस्टर्न कंट्रीज में फायदा उठाते हैं और सबको जाके गीता बांटते हैं। तो एक दो कारण की वजह से कि दिसंबर महीना इस्कॉन के भक्त पूरी दुनिया में जितना हो सके गीता बांटने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली 12 महीना हमको गीता बांटने का प्रयास करना है, और 12 मंथ्स। हमारा सबसे महत्वपूर्ण धर्म है पुस्तकों का वितरण करना। बाकी महीना उतना कर नहीं पाते, एटलीस्ट ये एक महीना पूरा फोकस के साथ हमको गीता बांटने का प्रयास करना है। आज 1 दिसंबर है, देखते देखते 31 दिसंबर भी आएगा, महीना तो निकल जाएगा। आपको लगेगा मुझे ये साल नहीं तो अगला साल कर लेंगे। अपॉर्चुनिटी भगवान ने दिया हुआ ये अवसर हमको गंवाना नहीं है। इसलिए यहाँ के भक्तों को लगा कि 1 दिसंबर में ये मूड सेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है मैराथन में। तो ये विषय के बारे में बात करने के लिए बहुत है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू स्पीक, पर मैं संक्षिप्त में आप लोगों को ये पुस्तक वितरण का के पीछे जो सिद्धांत क्या है, हम क्यों पुस्तक वितरण करते हैं, हमारे संप्रदाय में इसका इतना महत्वपूर्ण भाग क्यों है, वो पहले से वर्णन करेंगे। और उसके साथ साथ अलग अलग कथाओं के बारे में भी हम सुनेंगे कि कैसे बहुत सालों से जिन लोगों ने एक्चुअली गीता भागवत पढ़ा है, लिया है, उन सबकी जिंदगी में एक्चुअल चेंजेस हुए हैं। तो हमारा जो संप्रदाय है ब्रह्म मध्व गौड़े संप्रदाय, हमारा संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण रोल रहा है। हर संप्रदाय के आचार्य बड़े पूरे संप्रदाय में पुस्तक प्रिंट करना और पुस्तक वितरण करना। हमारा जो संप्रदाय उसकी शुरुआत ब्रह्मा जी से होती है। ब्रह्मा जी का एक नाम है वेद गर्भ।
वेद गर्भ करते हैं। जब ब्रह्मा जी उनके पिता के गर्भ में थे, पेट में थे, ब्रह्मा जी का आत्मा कहाँ से होता है? नारायण के पेट से, नाभि से। तो जब ब्रह्मा जी नारायण के अंदर थे, उसी समय उन्होंने वेद का ज्ञान अर्जित किया था। इसलिए उनको बोलते हैं वेद गर्भ, जन्म से ही वेद लेके जन्म लेते हैं। इसलिए अगर आपने ब्रह्मा जी का कुछ भी तस्वीर देखा है, ब्रह्मा जी के हाथ में वेद होता है, पुस्तक होता है। तो हमारे संप्रदाय के सबसे पहले आचार्य ब्रह्मा जी, उनके हाथ में क्या है? बुक्स, वेद है, बुक है। तो इससे हमको पता चलता है कि हमारे संप्रदाय में ये पुस्तक का कितना महत्वपूर्ण भाग है। तो हम सब जानते हैं ब्रह्मा जी का रोल क्या है। ब्रह्मा जी इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, 84 लाख योनि बनाते हैं, और अल्टीमेटली ये दुनिया में हर व्यक्ति फंसता है। अलग अलग जन्म में, अलग अलग योनि में जन्म लेते लेते ये दुनिया में फंसा रहता है। तो ब्रह्मा जी हालांकि ये क्रिएशन का कार्य करते हैं, पर ब्रह्मा जी का मन ये क्रिएशन के कार्य में नहीं है। ब्रह्मा जी का मन किसमें है? प्रचार कार्य में है। हालांकि उनको मैनेजमेंट करना पड़ता है। हरे कृष्ण। गुड न्यूज है, बैड न्यूज है, पता नहीं। क्लास कंटिन्यू करने को मिलेगा तो गुड न्यूज है। ओके, तो ब्रह्मा जी जो है हालांकि क्रिएशन करते हैं, पर ब्रह्मा जी का हृदय ये क्रिएशन में नहीं है। ब्रह्मा जी का हृदय किसमें है? प्रचार कार्य में। मैनेजमेंट करना पड़ता है, बट इज हार्ट इज नॉट देयर। जैसे श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन संस्था स्थापना की, पूरे दुनिया में 108 मंदिर थे उस समय। प्रभुपाद को बहुत सारा मैनेजमेंट करना पड़ता था, पर प्रभुपाद का हृदय प्रचार कार्य में था। प्रभुपाद अपने शिष्यों को हमेशा बताते थे, आप सब लोग मैनेजमेंट संभालना, मैं सिर्फ पुस्तक लिखूंगा, मैं सिर्फ प्रचार करूंगा। तो हर आचार्य हमारे संप्रदाय का, जैसे मैं बता रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट भाग पुस्तक वितरण है। और पुस्तक वितरण क्यों करते हैं? क्योंकि धर्म का प्रचार, लोगों के हृदय में क्रांति लाना है, करुणा बांटना है भगवान कृष्ण का, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। जो कंपैशन जो है, कंपैशन की वजह से व्यक्ति प्रचार करता है। ये प्रचार का कार्य, प्रीचिंग वर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। सबसे इंपॉर्टेंट काम है प्रचार कार्य। प्रभुपाद एक लेटर में लिखते हैं अपने शिष्य को, राय रमन। तो प्रभुपाद लिखते हैं, आप पूछ रहे हो मंदिर संभाले कि प्रचार करें? प्रभुपाद बोलते हैं, संभाल सकते हो तो मंदिर संभालना, पर सबसे इंपॉर्टेंट है प्रचार करना। प्रभुपाद बोलते हैं, आवर फर्स्ट बिजनेस इज टू प्रीच। प्रभुपाद के लेटर में लिखते हैं, हमारा पहला बिजनेस है प्रचार करना। प्रभुपाद बोलते हैं, सेकंड बिजनेस चैंटिंग 16 राउंड्स। और प्रभुपाद बोलते हैं, तीसरा समय रहा तो मंदिर में पूजा विधि करना। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, पर ये भाव समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मूड ऑफ संप्रदाय इज प्रीचिंग। इसलिए ब्रह्मा जी हालांकि सृष्टि करते हैं, उनका हृदय सृष्टि में नहीं है। ब्रह्मा जी एक संप्रदाय शुरू करते हैं, आध्यात्मिक संप्रदाय, और इसका नाम होता है ब्रह्म संप्रदाय। और ब्रह्मा जी नारद मुनि को स्पेशल ड्यूटी देते हैं। नारद मुनि का ड्यूटी क्या है? पूरी दुनिया में जाके कृष्ण भक्ति बांटना, गीता भागवत बांटना नारद मुनि का धर्म है। ब्रह्मा जी को थोड़ा बहुत सृष्टि करना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है। हम देखते हैं ना भागवतम में, जब भी देवताओं की जिंदगी में कष्ट होता है, सब देवता जाके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, अरे सॉल्यूशन दे दो। पर ब्रह्मा जी के एक शिष्य होते हैं नारद मुनि। नारद मुनि मैनेजमेंट करते ही नहीं है, नो मैनेजमेंट, ओनली प्रीचिंग। नारद मुनि बजाए बीना राधिका रमन नामे। नारद मुनि पूरे दुनिया में जाके सिर्फ प्रचार कार्य करते रहते हैं। तो एक बार ये कहानी आती है, दक्ष, हम लोगों ने दक्ष के बारे में सुना है, दक्ष प्रजापति है। तो एक बार दक्ष जो है 10,000 बच्चों को जन्म देता है, और दक्ष ये 10,000 बच्चों को वन में भेज देता है। गृहस्थ बनने के पहले थोड़ा तपस्या कर लेना। ये 10,000 बच्चे जब वन में जाते हैं, वो नारद मुनि से मिलते हैं, और नारद मुनि बोलते हैं, देखो गृहस्थ जिंदगी में उतरोगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगा,
इससे अच्छा ब्रह्मचारी बन के सन्यासी बन लो। तो ये 10,000 पुत्र दक्ष के सन्यासी बनते हैं, वापस घर आते ही। तो दक्ष को बहुत गुस्सा आता है नारद के ऊपर, क्या करेंगे, थोड़ा कंट्रोल करके फिर से दूसरा बैच 10,000 बच्चे। दक्ष कैपेसिटी बहुत था दक्ष का, वेरी एक्सपर्ट, बच्चे उत्पन्न करने में बहुत एक्सपर्ट था दक्ष। नेक्स्ट बैच 10,000 चिल्ड्रन, और फिर से मन भेजते हैं थोड़ा तपस्या करके आना। नारद मुनि इनसे मिलते हैं और बोलते हैं देखो आपके बड़े भाई बहुत बुद्धिमान थे, वापस घर नहीं गए, आप भी उनके पच्चीनों में चलो। तो ये 10,000 बच्चे भी सन्यासी बनते हैं, वापस घर नहीं जाते। दक्ष नारद मुनि को श्राप देता है कि आप एक जगह पे टिक नहीं सकते, आप घूमते रहोगे। नारद मुनि बोले बहुत अच्छा श्राप है, क्योंकि दक्ष अपने घर से इतना आसक्त था, उसको लगता था श्राप मतलब घर के बाहर रहना श्राप है। नारद मुनि सोच रहे थे ये सबसे बड़ा वरदान है, सब जगह भ्रमण करते हुए प्रचार करते रहे। तो नारद मुनि इस इटर्नल स्पेस में हर जगह भ्रमण करते हैं, ब्रह्मलोक हो, पाताल लोक हो, कहीं पे भी कोई नारद मुनि को रोकता नहीं। तो नारद मुनि का जिंदगी कितना सुंदर जिंदगी है, लेकिन सब जगह जाके प्रचार करते रहो। तो नारद मुनि का यही कार्य है। अगर आप भागवतम देखेंगे, प्रैक्टिकली भागवतम के हर पन्ने में, हर स्कंद में नारद मुनि का ही गुणगान है। पहले स्कंद में नारद मुनि आते हैं, दूसरे स्कंद में नारद मुनि आते हैं, ध्रुव महाराज के कथा में, प्रहलाद महाराज की कथा में, हर व्यक्ति को नारद मुनि प्रचार करते रहते हैं। और वही भागवतम के पहले स्कंद में हम देखते हैं नारद मुनि के शिष्य, बहुत सारे शिष्य, उनमें से एक शिष्य होते हैं व्यासदेव। व्यासदेव भगवान के अवतार है, ये हमारा परंपरा है, ब्रह्मा जी से नारद, नारद से व्यास। व्यास कौन है? वो भगवान के अवतार है, शक्तावेश अवतार। और व्यासदेव का अवतार किसके लिए होता है? हर अवतार का हर अवतार का एक रोल होता है, लेकिन फंक्शन। जैसे भगवान कृष्ण आते हैं, कंस का वध करने के लिए आते हैं, वृंदावन में लीलाएं करने के लिए आते हैं। भगवान राम आते हैं रावण का वध करने के लिए। ऐसे भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, नरसिंह देव, हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए। तो भगवान का अवतार होता है व्यासदेव। व्यासदेव के रूप में भगवान अवतार क्यों लेते हैं? क्या लीला करते हैं व्यासदेव? अपने व्यासदेव के बाल लीलाएं सुने हैं क्या? मक्खन चुराते हैं। क्या करते हैं व्यासदेव? सिर्फ लिखते रहते हैं। इमेजिन करो, भगवान एक अवतार लेते हैं सिर्फ पुस्तक लिखने के लिए। इसलिए व्यासदेव होते हैं लिटरेरी इनकारनेशन। व्यासदेव जो है इतिहास पुस्तक लिखने के लिए उनका अवतार हुआ है। और भागवतम के पहले स्कंद में हम देखते हैं नारद मुनि व्यासदेव से मिलते हैं सरस्वती नदी के तट पे बद्रिकाश्रम में। और नारद मुनि व्यासदेव को बोलते हैं आपने बहुत सारे वेद लिखे हैं, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो, क्योंकि आपने सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा नहीं। आप श्रीमद् भागवतम की रचना करना, जिसमें भगवान कृष्ण के लीलाओं का वर्णन होगा। तो नारद मुनि के प्रेरणा से व्यासदेव भागवतम की रचना करते हैं। सब वेदों का सार, सर्व वेद एक सत्फल। सब वेद एक वृक्ष की तरह है, उसका पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम। तो ये भागवतम की रचना करने के लिए भगवान का अवतार होता है व्यासदेव के रूप में। और भागवतम का सार है, भागवतम सब वेदों का सार है, और भागवतम का सार है 10वां स्कंद, जहाँ पे भगवान कृष्ण के लीलाओं का वर्णन है। कैसे भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ये धरातल में आते हैं। भगवान कृष्ण को दुनिया में आने की क्या जरूरत है? जरूरत होता है मुकेश अंबानी मुंबई के धारावी झोपड़पट्टी में थोड़ी ना जाएगा, है कि उसको जाने की आवश्यकता नहीं है। दुबई घूमेगा, झोपड़पट्टी धारावी क्यों जाएगा? तो ये भौतिक दुनिया, भगवान कृष्ण तो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, भगवान की भौतिक दुनिया में आने की क्या आवश्यकता है? भगवान आते हैं हम सबके दिल को आकर्षित करने के लिए। तो भगवान कृष्ण इतने सुंदर लीलाएं करते हैं, खासकर वृंदावन लीला। और भगवान कृष्ण सबके मन को हरने का प्रयास करते हैं, सबके मन को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। और वही भगवान कृष्ण वृंदावन की लीलाओं के बाद कुरुक्षेत्र के रणभूमि में भगवत गीता सुनाते हैं। तो देखिए कैसे हमारे संप्रदाय में पुस्तकों का कितना महत्वपूर्ण भाग है।
ब्रह्मा जी ने वेद की रचना की, उन्होंने नारद मुनि को बोला सब जगह जाके गीता भागवत का प्रचार करो। व्यासदेव आए, उन्होंने वेद की रचना की, वेद को पुस्तक के रूप में संचालित किया। भगवान कृष्ण आके बहुत सारी लीलाएं करते हैं और उसके साथ साथ सबको गीता भागवत का ज्ञान देते हैं, भगवत गीता का ज्ञान। और भगवत गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण, गीता क्या है? भगवान का गीत। भगवान क्यों ये गीत गा रहे हैं? हम सबको उनके लोक में आध्यात्मिक जगत में बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान ये दुनिया में आते हैं, या भगवान के भक्त ये दुनिया में आते हैं, उनका एक ही मिशन है। भगवान कृष्ण असुरों के वध करने के लिए नहीं आते, वो साइड मिशन है। मेन मिशन है ये दुनिया के जीवों को वापस आध्यात्मिक जगत लेके जाना। मेन रीजन वाई कृष्णा कम्स। और वही भगवान कृष्ण फिर से कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। देखिए हम कितने भाग्यशाली हैं। ब्रह्मा जी के आधा दिन में 12 घंटे में 1000 दिव्य युग होता है। आप लोगों ने दिव्य युग सुना है, सत्य त्रेता द्वापर कली का एक दिव्य युग। ऐसे 1000 दिव्य युग ब्रह्मा जी का 12 घंटा। ऐसे 1000 दिव्य युग में सिर्फ, या ब्रह्मा जी के एक दिन में सिर्फ एक दिव्य युग में साक्षात भगवान कृष्ण आते हैं। तो ये जो दिव्य युग है, द प्रेजेंट दिव्य युग जहां पे हमारा जन्म हुआ है, यही दिव्य युग में जो द्वापर युग था, भगवान कृष्ण साक्षात आए थे। नहीं तो बाकी द्वापर युग में कृष्ण भगवान साक्षात नहीं आते, भगवान कृष्ण का एक अंश आता है। तो यही दिव्य युग में भगवान कृष्ण साक्षात आते हैं। और यही दिव्य युग के कलयुग में, यही जिस कलयुग, जिस 500 ईयर्स अगो, 500 साल पहले, वही कृष्ण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। गौर बताएं, सिर्फ ये कलयुग में आते हैं, बाकी कलयुग में नहीं। तो हम इतने भाग्यशाली हैं कि ये टाइम और सिचुएशन में आए हैं जहां पे जो युग में भगवान कृष्ण भी आए हैं और महाप्रभु भी आए हैं। और चैतन्य महाप्रभु अवतार क्यों लेते हैं? भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया है। भगवान कृष्ण ने बहुत सारे वृंदावन लीलाएं की है, पर वृंदावन लीलाओं में हर व्यक्ति को प्रवेश नहीं था। आप कृष्ण भगवान का वृंदावन लीला पढ़ेंगे, शिव जी भी आना चाहते थे वृंदावन लीला में, ब्रह्मा जी भी, लक्ष्मी भी, सबको प्रवेश नहीं था। इंद्र चंद्र का सवाल ही नहीं है। तो कृष्ण भगवान का वृंदावन लीला इतना गुह्य लीला था, किसी को प्रवेश नहीं था। पर वही कृष्ण महाप्रभु के रूप में आते हैं। और भगवान कृष्ण से ज्यादा कृपालु है चैतन्य महाप्रभु। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तिष्वे नमः। भगवान कृष्ण ने भी कृष्ण प्रेम दिया, पर सबको नहीं, बहुत गिने चुने भक्तों को। पर महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम को, वृंदावन का प्रेम हर व्यक्ति को बांट दिया। महाप्रभु उनके लीलाओं के द्वारा, जब महाप्रभु नवदीप धाम में लीला कर रहे थे, एक जगह है नवदीप में, गोद्रुप द्वीप। गोद्रुप द्वीप में एक जगह है आम्र घाट। एक बार महाप्रभु अपने भक्तों के साथ कीर्तन कर रहे थे, घंटों घंटों कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन करने के बाद सब भक्तों को भूख तो लगता है, लेकिन महाप्रभु का नवदीप लीला में कहीं पे वर्णन नहीं है कि किचन टीम था, कहीं पे वर्णन नहीं। सब भक्त कीर्तन में भाग ले रहे थे, किचन कहाँ से आएगा? पर भक्तों को तो भूख लग रहा है। तो महाप्रभु सोच रहे थे अभी मेरा उत्तर रही तो भक्तों को प्रसाद खिलाना। तो महाप्रभु एक आम का बीज लेते हैं, जमीन पे डालते हैं, तो तुरंत एक आम का वृक्ष आता है। जैसे गोवा मोर्जी में बहुत सारे आम के वृक्ष हैं, आम्रघाट। तो एक आम का बीज डालते हैं और बड़ा आम का वृक्ष आता है, और पूरे वृक्ष में आम। और कैसे आम? मानपुरा नहीं, स्पेशल आम। ये आम का खासियत है, गुठली नहीं, छिलका नहीं। कहीं पे देखा है ऐसा आम? मिला तो हमको देना। स्पेशल मैंगो, नो सीड नो स्किन। इतना सुंदर आम, और इतने बड़े बड़े आम थे, एक आम खा लेता था, पूरा पेट भर जाता था। और इतने सारे आम थे, सो मेनी मैंगोज। महाप्रभु बोलते हैं मैं अकेला बांट नहीं सकता, इतने आम हैं। और ये आम का अर्थ क्या है? ये आम कृष्ण प्रेम के आम है।
ये आम जो है भागवतम है। हर व्यक्ति को ये दुनिया में रस की आवश्यकता है कि नहीं? हर व्यक्ति को आम रस, अलग अलग रस अच्छा लगता है, पर सबसे श्रेष्ठ रस अगर हमको प्राप्त करना है पुस्तकों में, इट इज देयर इन द बुक्स। तो महाप्रभु ये आम्रघाट में ये लीला करते हैं और महाप्रभु बताते हैं मैं अकेला इतने सारे आम बांट भी नहीं सकता, आप सब लोग मदद कीजिए लोगों तक आम पहुंचाने के लिए। तो ऐसे ही ये जो हम पुस्तक वितरण का लीला कर रहे हैं, पुस्तक वितरण बांट रहे हैं, भगवद गीता, भागवतम, कृष्णा बुक, हम लोगों को एक्चुअली ये आम जो महाप्रभु ने उस समय प्रकट किया था वो आम का स्वादन दे रहे हैं। We are giving them this higher taste, ये सबसे ऊंचा स्वाद दे रहे हैं। तो महाप्रभु अपने पूरी लीलाओं के माध्यम से, संकीर्तन लीलाओं के माध्यम से पूरे दुनिया में प्रचार करते हैं। महाप्रभु अपने आप सिर्फ 8 श्लोकों की रचना करते हैं। महाप्रभु ने प्रचार किया पर खुद से महाप्रभु ने सिर्फ 8 श्लोकों की रचना की, शिक्षाष्टकम। पर महाप्रभु चाहते थे कि हमारा संप्रदाय स्थापित होने के लिए, आगे जाके पीढ़ियों को पढ़ने के लिए हमारे संप्रदाय के सिद्धांत के ऊपर पुस्तक होने चाहिए। तो महाप्रभु के प्रमुख 6 शिष्य, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये 6 लोग 500 साल पहले, ये सत्य घटना है, ये 6 लोग इतने बुद्धिमान थे, इनसे बुद्धिमान भारत के इतिहास में और कोई नहीं, नो वन एल्स। जीव गोस्वामी ने अकेले 4 लाख संस्कृत श्लोकों की रचना की, इमेजिन करो, इनसे बुद्धिमान और कोई नहीं हो सकता। तो सबसे बुद्धिमान जो पंडित थे, रूप, सनातन, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट इत्यादि, महाप्रभु इन 6 गोस्वामी को वृंदावन भेजते हैं। इमेजिन करो, अगर आपका कोई शिष्य होगा या आपका कोई स्टूडेंट होगा जो सबसे बुद्धिमान है, प्रचार करने में एक्सपर्ट, आप उसको क्या बोलोगे? जाके प्रचार करो। पर महाप्रभु इन 6 गोस्वामी को प्रचार करने के लिए नहीं बोलते हैं। महाप्रभु बोलते हैं आप वृंदावन धाम जाओ, वहां पे पुस्तक लिखो। 500 साल पहले वृंदावन एक जंगल, सुनसान जंगल था, कोई भी नहीं जाता था। आप वृंदावन में किसको प्रवचन दोगे? सब भक्त हैं, सब वैष्णव हैं, प्रवचन करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये 6 गोस्वामी 40, 50, 60 साल वृंदावन धाम में रह के उन्होंने क्या किया? पुस्तक लिखी, दे रोट बुक्स। देखिए उस समय पुस्तक लिखना इतना आसान नहीं होता था। पुस्तक लिखने के लिए पहले पूर्वज आचार्यों की पुस्तकों की आवश्यकता है। वो पुस्तक प्राप्त करने के लिए इतना मेहनत। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के आचार्य हैं, उनकी जिंदगी का कहानी है। एक बार उनको श्री भाष्य वेदांत सूत्र के ऊपर एक टीका लिखना था। वो टीका लिखने के लिए उनको एक पुस्तक की जरूरत थी जिसका नाम था बोधायन वृत्ति। ये पुस्तक का एक ही कॉपी था हिमालय में। देखिए अभी के समय पे अगर आपको गीता चाहिए तो आप तुरंत फोन करोगे सेंटर को, प्रभु जी गीता चाहिए, तुरंत मिलेगी। 500 साल पहले अगर आपके मन में इच्छा होगा गीता चाहिए, पहला आपको गीता के ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट को ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे, उसके बाद लिख के लेना पड़ेगा, बाद में गीता पढ़ सकते हो। तो ये आचार्यों ने, सनातन, ये सब षड गोस्वामी ने पुस्तकों की रचना करने के लिए भारत भर में जितने भी महत्वपूर्ण पुस्तक थे, वेद इत्यादि, वो सबका ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स लेकर आए वृंदावन, उनको पढ़ा और बाद में पुस्तकों की रचना की। और पुस्तकों की रचना करना मतलब पेपर तैयार करना। पहले अभी पेपर तुरंत मिल जाता है, पेपर पे लिखते हैं, पेन भी मिल जाता है। 500 साल पहले पुस्तक लिखना मतलब पहले पेपर तैयार करना। एक पत्ता होता है, उसको लेके उसको प्रोसेस करके उसको तैयार करना, पेन बनाना, इंक बनाना, डुबा डुबा के लिखना। रूप गोस्वामी को एक पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु तैयार करने के लिए 19 साल लगे, 19 years तो राइट वन बुक। तो जब हम पुस्तकों को पढ़ते हैं हमको पता होना चाहिए पुस्तकों में बहुत मेहनत गया है। तो राइट दिस बुक्स आर नॉट सो इजी। इन सब षड गोस्वामी ने पूरा जिंदगी वृंदावन में रह के, वृंदावन के बाहर कभी नहीं गए,
अब षड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये षड गोस्वामी का जिंदगी देखेंगे ना कि 6 गोस्वामी ने कभी द्वारका नहीं देखा, ये लोग कभी श्रीरंगम नहीं गए, कभी रामेश्वरम नहीं गए, कहीं नहीं गए, सिर्फ वृंदावन में रहे। महाप्रभु ने उनको उपदेश दिया, वृंदावन में रहो, पुस्तक लिखो, जिंदगी भर वही पालन किया उन्होंने। They never went anywhere else। बहुत सारे गोस्वामी मायापुर भी नहीं गए, रूप सनातन they never reached मायापुर, पूरा जिंदगी भर वृंदावन में रहकर उन्होंने पुस्तकों की रचना की। क्यों? क्योंकि महाप्रभु का ये विजन था, महाप्रभु को पता था आगे जाके इस्कॉन संस्था होगा। लेकिन ये इस्कॉन संस्था क्यों है? क्योंकि महाप्रभु का इच्छा था, महाप्रभु को पता था कि आगे जाके इस्कॉन संस्था होगा, बहुत सारे भक्त बनेंगे, मोरजिम में सेंटर होगा। किसने विजुअलाइज किया था कि मोरजिम बीच में एक सेंटर होगा? तो महाप्रभु के मन में इच्छा था ये होगा। तो महाप्रभु को पता था बहुत सारे भक्त आएंगे आगे, पर अगर भक्तों को पढ़ने के लिए पुस्तक नहीं है, किसके आधार पर भक्ति करेंगे? इसलिए महाप्रभु इन षड गोस्वामी को बोलते हैं, पहले आप वृंदावन धाम जाओ, पुस्तक लिखो। ये जो पुस्तक है हमारे संस्था का भक्ति का फाउंडेशन है। जैसे ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग खड़ा होने के लिए नीचे फाउंडेशन लगता है, तो ऐसे अगर हमारे भक्ति को टिका के रखना है, एक संप्रदाय को टिका के रखना है, फाउंडेशन है बुक्स। तो ये षड गोस्वामी ने हमारे पूरे संप्रदाय का फाउंडेशनल बुक्स तैयार किया है। भक्ति रसामृत सिंधु, हरि भक्ति विलास, सो मेनी बुक्स, भागवत संदर्भ, षड संदर्भ इत्यादि। उसके बाद जीव गोस्वामी, षड गोस्वामी में से सबसे छोटे जीव गोस्वामी, उनके पास पहली बार 3 स्टूडेंट्स आते हैं इन पुस्तकों को पढ़ने के लिए। ये 3 शिष्य थे जीव गोस्वामी के, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित। ये तीनों लोग जीव गोस्वामी के पास आते हैं और राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में जीव गोस्वामी इन तीनों भक्तों को, तीनों बच्चों को षड गोस्वामी के सब पुस्तक का शिक्षण देते हैं। क्योंकि पुस्तक लिखा, पुस्तक सिखाना भी पड़ेगा किसी को। जैसे वाल्मीकि मुनि ने रामायण की रचना की और रामायण लव कुश को सिखाया, ऐसे ही संप्रदाय फैलता है। तो जीव गोस्वामी ने ये 3 भक्तों को ये पुस्तक के बारे में सब कुछ सिखाया, सब ट्रेनिंग दिया और इन तीनों को बोला आप ये पुस्तकों को लेके बंगाल जाओ, प्रचार करो। क्योंकि महाप्रभु चाहते थे कि षड गोस्वामी पुस्तक लिखे और उसके बाद ये पुस्तक पूरी दुनिया में इसका प्रचार हो। तो ये 3 भक्त, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित, षड गोस्वामी के सब पुस्तकों को लेके, और उस समय जैसे मैं बता रहा था, पुस्तक मतलब ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स, सेकंड मैन्युस्क्रिप्ट्स नहीं थे, ओरिजिनल ही था। चैतन्य चरितामृत, इमेजिन करो, कृष्णदास कविराज गोस्वामी का चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, हरि भक्ति विलास, ये सब पुस्तकों को लेके एक बैलगाड़ी में बिठा के बंगाल जा रहे हैं। हमारे इतिहास का, हमारे संप्रदाय का पहला बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी बैलगाड़ी पार्टी। अभी तो बस निकलता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, 500 साल पहले कैसे हुआ था ये? बैलगाड़ी के साथ। और इतना ऐतिहासिक मूवमेंट था, षड जीव गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, जितने भी गोस्वामी थे, वृंदावन मथुरा में एक बहुत बड़े उत्सव के साथ ये बैलगाड़ी को बेचते हैं। पहले बार 40-50 साल बाद पहले बार षड गोस्वामी के पुस्तक वृंदावन से बाहर निकल गए, स्टेपिंग आउट ऑफ वृंदावन। इतना बड़ा उत्सव होता है और ये तीनों भक्त सब पुस्तकों को लेके जा रहे हैं बंगाल। एक जगह है जिसका नाम है बाण विष्णुपुर। तो यहाँ पे ये तीनों बच्चे जो हैं, जीव गोस्वामी के शिष्य, एक जंगल में सो जाते हैं। रातों रात ये सब पुस्तकों का चोरी होता है। वहां का राजा बीरम उसके पास एक ज्योतिष था, वो तो बोलता है इनके पास बहुत बड़ा खजाना है, सब पुस्तकों को चुरा के लेके जाते हैं। तो ये तीनों भक्त इतने पागल होते हैं क्योंकि षड गोस्वामी ने इतना मेहनत किया था सब पुस्तकों को लिखने के लिए। इमेजिन करो, ओरिजिनल चैतन्य चरितामृत सब पुस्तक चले गए, फिर से लिखना असंभव, इट इज इम्पॉसिबल टू राइट अगेन। इमेजिन करो, मुझे याद है मैं एक बार कुछ छोटा सा कुछ आर्टिकल लिख रहा था मोबाइल में,
लिखते लिखते डिलीट हो गया। इतना मतलब आधा घंटा 1 घंटा समय बिता के आप कुछ लिखो, गायब हो जाता है, कितना फ्रस्ट्रेशन होता है। इमेजिन करो सालों साल जो गोस्वामी ने मेहनत किया था, सब पुस्तक गायब, पागल की तरह हर जगह ढूंढ रहे थे, और फाइनली श्रीनिवास आचार्य को ये पुस्तक मिलता है। और धीरे धीरे ये पुस्तक जो है, इसका प्रचार बंगाल, उड़ीसा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो इस तरह से हमारा संप्रदाय धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि हमारे संप्रदाय में हर आचार्य ने पुस्तकों पे इतना जोर दिया था। श्रीनिवास आचार्य जो जीव गोस्वामी के एक शिष्य थे, उनके जरिए की एक बहुत सुंदर कहानी है। श्रीनिवास आचार्य वृंदावन कैसे आते हैं, उनको भागवतम पढ़ने के प्रति कितना रुचि था। तो श्रीनिवास आचार्य जब छोटे बालक थे, जब युवक बनते हैं, वो जगन्नाथपुरी आते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए, क्योंकि उनको पता था महाप्रभु जगन्नाथपुरी में लीला कर रहे हैं। जब वो जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं, उनको समाचार मिलता है कि चैतन्य महाप्रभु का लीला समाप्त हो चुका है। तो श्रीनिवास आचार्य सोचते रहते हैं, मेरे जिंदगी का एक ही लक्ष्य था महाप्रभु से मिलना, पर महाप्रभु है ही नहीं। उस समय महाप्रभु के सपने में आते हैं और बोलते हैं, चिंता मत करो, जगन्नाथपुरी में गदाधर पंडित हैं, आप उनके पास जाओ, भागवतम सीखो। तो श्रीनिवास आचार्य गदाधर पंडित के पास जाते हैं और भागवतम सीखते हैं। गदाधर पंडित महाप्रभु के विरह में जो भागवतम सिखाते सिखाते इतना रोते थे, भागवतम का पूरा इंक मिट जाता है। समझ क्या? तो भागवतम का पूरा इंक मिट जाता है। तो गदाधर पंडित बोलता है, मुझे आपको भागवतम सिखाना है, पर भागवतम का इंक मिट गया, आप और एक कॉपी बना के लाओ। तो श्रीनिवास आचार्य जगन्नाथपुरी से वापस बंगाल चल के आते हैं, वहां पे नरहरि सरकार के साथ फिर से भागवतम लिख के वापस जगन्नाथपुरी जाते हैं भागवतम सीखने के लिए। सो दिस वाज दैट, उस समय उनका इतना भाव था भागवतम सीखने के लिए, पूरी से बंगाल चल के आते हैं भागवतम का कॉपी बनाने के लिए। इस तरह से श्रीनिवास आचार्य शास्त्र सीखते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब 90 साल के थे, 90 इयर्स ओल्ड, कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन धाम जाते हैं और वहां पे 90 साल की उम्र में चैतन्य चरितामृत लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता था, इमेजिन करो, अगर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखा नहीं होता, हमारे पास महाप्रभु के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन पता नहीं होता। क्योंकि उन्होंने पुस्तक लिखा, 500 साल बाद भी अभी भी महाप्रभु के जो फॉलोवर्स हैं चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं। पुस्तक इतना इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद इस्कॉन के प्रचार कार्य के साथ साथ प्रभुपाद रोज एवरी डे, प्रभुपाद दुनिया के कौन से भी भाग में हो, रोज शाम को प्रभुपाद 3-4 घंटा पुस्तक लिखते थे। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद को पता था मेरा आयु सीमित है, पर मेरे पुस्तक मेरे बाद भी रहेंगे, माय बुक्स विल लिव आफ्टर मी। इसलिए प्रभुपाद ने इतना समय निकाल के पुस्तक लिखी। तो हम देख रहे हैं कि हमारे संप्रदाय में प्रैक्टिकली हर आचार्य ने पुस्तक पे इतना जोर दिया है। आगे जाके बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हमारे संप्रदाय के आचार्य बनते हैं, वो भी पुस्तक लिखते हैं, दे आल्सो राइट बुक्स। और वही संप्रदाय में आगे भक्ति विनोद ठाकुर आते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर उस समय 1800s में ब्रिटिश गवर्नमेंट के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, जज थे। इमेजिन करो, जज का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। और 1-2 बच्चे नहीं, घर में 10 बच्चे संभालना कितना मुश्किल होगा। फिर भी भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सारे पुस्तक लिखे, बहुत सारे भजन लिखे। आधा जो पुस्तक सॉन्ग बुक है भक्ति विनोद ठाकुर के भजन से भरा है। इमेजिन करो, अगर भक्ति विनोद ठाकुर ने भजन नहीं लिखे होते हैं, हमारे पास गाने के लिए कौन से गीत है? गीत भी नहीं है, पुस्तक भी नहीं है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने पुस्तक लिखा, ही रोट बुक्स। और उनके शिष्य, उनके पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उन्होंने ये पुस्तक प्रिंटिंग को और एक लेवल पे लेके गए। इसके पहले हर आचार्य ने पुस्तक लिखा, पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती हमारे संप्रदाय के पहले आचार्य हैं जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश किया। बाकी सब आचार्यों ने पुस्तक लिखा, पर किसी ने पुस्तक प्रिंट करना शुरू नहीं किया।
हमारे संप्रदाय में पहले भक्त सिद्धांत सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस खरीदा 1900 की शुरुआत में, जब सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास प्रिंटिंग प्रेस होता था, दूसरा एक ही इंडियन था जिसके पास प्रिंटिंग प्रेस था, भक्त सिद्धांत सरस्वती। He was such a revolutionary person. ब्रिटिश गवर्नमेंट के अलावा एक ही भारतीय जिसके पास प्रिंटिंग प्रेस था, भक्त सिद्धांत सरस्वती। उन्होंने इतना जोर दिया, जैसा हमारा इस्कॉन का लोगो है, आपने इस्कॉन का लोगो देखा है, वो फूल का लोगो है। भक्त सिद्धांत सरस्वती का गौड़िया मठ था, गौड़िया मठ के लोगों में प्रिंटिंग प्रेस है, तो इतना उनका इंपॉर्टेंट रोल था प्रिंटिंग प्रेस का। तो भक्त सिद्धांत सरस्वती ने इतने सारे पुस्तक प्रिंट किए, रोज एक न्यूज़पेपर निकलता था, जैसा बाकी न्यूज़पेपर है, एक स्पिरिचुअल न्यूज़पेपर। भक्त सिद्धांत सरस्वती का हृदय पुस्तक वितरण, पुस्तक प्रिंटिंग और पुस्तक वितरण में था। पर दुर्भाग्यवश गौड़िया मठ जो है, भक्त सिद्धांत सरस्वती के उम्र होते होते गौड़िया मठ में झगड़ा होने लगता है, क्योंकि हर व्यक्ति ये मूल को भूल जाता है, प्रचार को भूल जाते हैं, और गौड़िया मठ के सदस्य कमरे के बारे में, ये चीज अलग अलग सुविधाओं से झगड़ा करने लगते हैं। तो भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस समय शिला प्रभुपाद से मिलते हैं। प्रभुपाद सन्यासी भी नहीं थे, प्रभुपाद गृहस्थ थे, अभय चलन। भक्त सिद्धांत सरस्वती शिला प्रभुपाद से मिलते हैं राधा कुंड के तट में। इमेजिन करो, राधा कुंड सबसे इंपॉर्टेंट स्थली है। शिला रूप गोस्वामी बताते हैं वैकुंठ से ज्यादा श्रेष्ठ है मथुरा, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में होता है। मथुरा से श्रेष्ठ है वृंदावन, क्योंकि भगवान कृष्ण मथुरा में जन्म लेते हैं, तब जन्म लेते हैं वृंदावन चले जाते हैं। वृंदावन से भी श्रेष्ठ है गोवर्धन। ये राधा कृष्ण का सबके निकट का लीला गोवर्धन में होता है, पर गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है राधा कुंड। राधा कुंड में राधा कृष्ण के सबसे गुह्य लीलाएं होती हैं। राधा कुंड के तट में हमारे संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण स्थान राधा कुंड के तट में भक्त सिद्धांत सरस्वती शिला प्रभुपाद को राधा कृष्ण के लीलाओं के बारे में नहीं बता रहे हैं। वो प्रभुपाद को बोल रहे हैं, जब भी तुमको पैसा मिले पुस्तक प्रिंट करना। राधा कुंड के तट पे कोई इधर उधर का बात नहीं करता। No one speaks here and there. भक्त सिद्धांत सरस्वती राधा कुंड के तट पे शिला प्रभुपाद को ये उपदेश देते हैं, प्रिंट बुक्स, पुस्तक प्रिंट करना। तो इसका अर्थ है कि पुस्तक प्रिंट करना सबसे महत्वपूर्ण चीज है राधा कृष्ण के लिए भी, क्योंकि राधा कृष्ण अल्टीमेटली आते हैं लीलाओं के माध्यम से सबका उद्धार करने के लिए। तो भक्त सिद्धांत सरस्वती शिला प्रभुपाद बोलते हैं, अगर मेरे पास क्षमता है मैं मंदिर को तोड़ के मार्बल बेच के पुस्तक प्रिंट करूंगा। तो प्रभुपाद उस दिन समझ गए कि मुझे अपने गुरु महाराज को प्रसन्न करना है, तो मुझे पुस्तक प्रिंट करना है। और प्रभुपाद जब गृहस्थ थे, उसी समय से प्रभुपाद पुस्तक प्रिंट करना शुरू करते हैं। अकेला आदमी, इमेजिन करो, अभी इस्कॉन का संस्था है, हमारे पास पुस्तक है, सब है। प्रभुपाद वन मैन, कोई नहीं था। प्रभुपाद अकेले पुस्तक लिखते थे, पुस्तक एडिट करते थे, उसको प्रिंट करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। प्रभुपाद जब वानप्रस्थ लेते हैं, वानप्रस्थ संन्यास, और प्रभुपाद वृंदावन में रुकते हैं राधा दामोदर मंदिर में। प्रभुपाद वहां पे पुस्तक लिखते थे, यू वुड राइट बैक टू गॉड एंड मैगजीन। प्रिंट करने के लिए ट्रेन लेके दिल्ली आते थे। ट्रेन के लिए पैसे कहाँ, अभी व्यक्ति रिटायर हो चुका है, पैसे कहाँ है? किसी से तो उधार लेके, कुछ लेके, जनरल कंपार्टमेंट में बैठ के प्रभुपाद दिल्ली आते थे। और दिल्ली में चिप्पीवाला करके एक जगह है, जहाँ पे जामा मस्जिद है, चांदनी चौक, ओल्ड दिल्ली बोलते हैं इसको। तो प्रभुपाद वहां पे पेपर खरीदते थे सस्ते में, अलग अलग दुकान से बार्गेन करके, जो सबसे सस्ते दाम में देगा उसे पेपर खरीदते थे। प्रभुपाद बैक टू गॉड लिखा हुआ मैगजीन प्रिंटर के पास लेके जाते थे, पेपर लेके जाते थे। प्रभुपाद के पास रिक्शा हायर करने के लिए पैसा नहीं, चल के लेके जाते थे। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं लेते थे प्रभुपाद, और प्रिंटर के साथ खड़ा होके बैक टू गॉड मैगजीन प्रिंट कराते थे, एडिट कराते थे। और उसके बाद दिल्ली के दुकानों में, जहाँ पे लोग चाय पीने के लिए जाते हैं, अलग अलग दुकानों में जाके प्रभुपाद बैक टू गॉड मैगजीन बांटते थे। सो इस्कॉन की शुरुआत
ये पुस्तकों से होता है। इट स्टार्ट्स विद बुक्स। तो प्रभुपाद हमेशा बताते हैं अगर ये संस्था को चलाते रहना है, पुस्तक बढ़ता रहना चाहिए। प्रभुपाद बोलते थे पुस्तक प्रिंटिंग या बीबीटी, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, हमारे संस्था का हृदय है। इट इज द हार्ट ऑफ द सोसाइटी। अगर पूरे शरीर में खून फैलाना है, खून बांटना है, हृदय को धड़कते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? ऐसे ही अगर ये संस्था को जीवित रखना है, की तो सोसाइटी अलाइव, पुस्तक बांटते रहना, प्रिंट करते रहना इंपॉर्टेंट है। त्राण आचे आन जे हेतु प्रजा। तो श्री प्रभुपाद उन्होंने इतना कष्ट लिया कि पुस्तकों को लिखने के लिए। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। प्रभुपाद अमेरिका जाने से पहले, प्रभुपाद को पता था, उनके गुरु महाराज ने बोला था अमेरिका में जाके प्रचार करो, पर प्रभुपाद तुरंत अमेरिका नहीं जाते हैं। राधा दामोदर मंदिर में बैठ के प्रभुपाद भागवतम का पहला स्कंद लिखते हैं, प्रिंट कराते हैं। प्रिंट करने के लिए पैसा नहीं, अलग अलग लोगों से चंदा डोनेशन लेके प्रिंट कराते हैं, और उसके बाद भागवतम का पहला स्कंद 200 कॉपीज लेके अमेरिका जाते हैं। क्योंकि प्रभुपाद सोच रहे थे मैं अमेरिका जाऊंगा, कैसे तो मुझे टिकट मिलेगा, मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं प्रवचन दूंगा, लोगों को प्रवचन बहुत अच्छा लगेगा। प्रवचन के एंड में आके बोलेंगे स्वामी जी आपके फिलोसफी के बारे में जानने के लिए और पुस्तक है क्या? प्रभुपाद बोलेंगे पुस्तक नहीं, तो फॉलो कैसे होगा? प्रभुपाद इतने बड़े विजनरी थे, अमेरिका जाने से पहले पुस्तक लेके जाते हैं और उसी के बाद अमेरिका जाते हैं। वो जो भागवतम के 200 कॉपीज, 200 सेट्स, उससे इस्कॉन संस्था पूरी दुनिया में फैला है। So this whole preaching has started with those books. वो बुक्स के वजह से शुरू हुआ है। और प्रभुपाद अमेरिका के इनिशियल डेज में प्रभुपाद स्वयं बेचते थे पुस्तक को, अलग अलग दुकानों में जाके रखते थे। दुकान वाला खरीदने के लिए तैयार नहीं, प्रभुपाद बोलते थे तुम रखो, ट्राई करो, नहीं बिका तो वापस करो। तो प्रभुपाद रखते थे, क्रेडिट पे रखते थे पुस्तकों में, और हर हफ्ते में प्रभुपाद जाके चेक करते थे सेल हुआ क्या। कभी कभी प्रभुपाद जो दुकानदार है क्रिश्चियन लेडी, प्रभुपाद उनके लिए समोसा लेके जाते थे, थोड़ा समोसा खाएंगे तो मेरे पुस्तक बेचेंगे। प्रभुपाद उनको प्रेम से समोसा अलग अलग चीज खिलाते थे। क्या नहीं किया प्रभुपाद ने? और ये सब लोग डिवोटी नहीं है, भौतिकवादी मटेरियलिस्टिक लोग, प्रभुपाद उनका सेवा कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद का मेन भाव था किसी न किसी रूप से पुस्तक लिखना चाहिए। देखिए प्रभुपाद जब अमेरिका प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे, उनके जेब में 40 रुपए, 40 रुपए के साथ व्यक्ति अमेरिका में क्या कर सकता है, कितना दिन बिता सकता है? प्रभुपाद कुछ पैसा नहीं लेंगे। प्रभुपाद के पास
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण ठीक है। जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए थे और थोड़ा इंक्रीज धीरे धीरे बढ़ाइए उसको। प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे उनके पास सिर्फ 40 रुपए थे। तो 40 रुपए के साथ व्यक्ति कितना समय बिता सकता है यूएस में? कैन इट इंक्रीज बढ़ सकता है? You should focus on the sound system. राधानाथ महाराज एक बार एक प्रोग्राम बता रहे थे, साउंड जो है संकीर्तन है, तो महाराज बता रहे थे साउंड सिस्टम इज एक्चुअली हरिनाम प्रभु का लाइफ लाइन है, जस्ट लाइक आर्टरीज एंड वेव्स ऑफ हरिनाम प्रभु। सो साउंड ट्राई टू टेक अ गुड क्वालिटी साउंड सिस्टम। तो नाउ इट्स बेटर अभी अच्छा। प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे 40 रुपए थे प्रभुपाद के पास। 40 रुपए के साथ व्यक्ति कितना समय बिता सकता है अमेरिका में? हाउ मेनी डेज यू कैन स्पेंड? एक दिन भी नहीं। प्रभुपाद ने महीने निकाले अमेरिका में, कैसे पता है? वो जो 200 कॉपीज भागवतम लेके गए थे, प्रभुपाद धीरे धीरे उसको बेचते थे, उससे जो पैसा मिलता था थोड़ा और दिन बिताते थे, थोड़ा और दिन बिताते थे। That's how प्रभुपाद survived. So ये पूरा ISKCON संस्था it is all standing on books. प्रभुपाद उस समय इनिशियल डेज में अमेरिका में कोई फॉलोअर नहीं, नो फॉलोअर्स, एक भी डिसाइपल नहीं, कोई नहीं, अकेले। एक किसी ने प्रभुपाद को इनवाइट किया था आगे प्रवचन देने के लिए। तो प्रभुपाद जाते हैं, कैसे जाते हैं? इमेजिन करो 70 साल का व्यक्ति एक प्रोग्राम में जा रहे हैं, असिस्टेंट कोई नहीं, प्रभुपाद बैग लेके भागवतम का पहला स्कंद लेके जाते हैं। तो प्रभुपाद सामने बैठे हैं, अनाउंसमेंट होता है, अभी हम भक्तिवेदांत स्वामी को बुलाते हैं प्रवचन देने के लिए। तो प्रभुपाद उठ के जा रहे हैं स्टेज पे प्रवचन देने के लिए। तो प्रभुपाद पता है प्रवचन के एंड में मैं बोलने वाला हूँ, जिसको भागवतम खरीदना है खरीदो। कौन बेचेगा? कौन? क्योंकि प्रभुपाद तो प्रवचन देंगे, लोगों से बात करेंगे, अभी बेचेगा कौन? प्रभुपाद के साइड में एक लड़का बैठा था जो प्रभुपाद को जानता नहीं, प्रभुपाद उसको नहीं जानते। प्रभुपाद उठने से स्टेज पे जाने से पहले वो लड़के को पूछते हैं, तू एक काम करेगा क्या? मैं भी प्रवचन दूंगा, प्रवचन के एंड में ये भागवतम का बैग संभालना, जो व्यक्ति आएगा उसको भागवतम देना, इतना पैसा ले लेना। नए लड़के को उसी समय मिले हैं प्रभुपाद, उसी दिन प्रभुपाद इसको पुस्तक वितरण पे लगाते हैं। प्रभुपाद स्टेज में जाके बोलते हैं, अभी जिसको भागवतम चाहिए वो लड़के को कांटेक्ट करना। लड़का मतलब अभी मिला था वो लड़का, और वो लड़का प्रभुपाद के लिए पुस्तक पैसा लेता है, खरीदता है, प्रभुपाद को देता है। तो कहने का अर्थ है प्रभुपाद का ये भाव था प्रचार करने का। दिस वाज हिज मूड टू प्रीच। प्रभुपाद जब उनके अंतिम दिनों में थे वृंदावन धाम में, ऑलमोस्ट शरीर तो हड्डियां ही बचे थे, लोकनाथ महाराज जो पद यात्रा करते थे, उस समय अभी भी करते हैं महाराज जी, पद यात्रा कर करके अपने बैलगाड़ी के साथ, गौरवताई के साथ वृंदावन आए थे प्रभुपाद से मिलने के लिए। प्रभुपाद तुरंत उनको पूछते हैं, कहाँ कहाँ से पद यात्रा आया? लोकनाथ महाराज बोलते हैं ये जगह से क्या क्या है। प्रभुपाद बोलते हैं वो जगह पे आप ये व्यक्ति को मिलेंगे, वो जगह पे ये व्यक्ति को मिलेंगे। लोकनाथ महाराज सोच रहे थे इतना डिटेल प्रभुपाद को कैसे पता? प्रभुपाद बोले तुमसे पहले ये सबका पद यात्रा मैंने ऑलरेडी किया है। सड़क सड़क पे भटक भटक के प्रभुपाद ने पुस्तकों को बांटा है। He distributed books like this. So this book distribution is something that is very very important role. भागवतम में नारद मुनि व्यासदेव को बता रहे हैं, तद्वाद विसर्गो जनतात्म विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोक अवत्पति अपि नामानि अनन्तस्य यशो निकितानि यत्
शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। नारद मुनि बताते हैं ये जो भगवान की पुस्तक है साधारण पुस्तक नहीं है। जो भगवान के गुणगान में कुछ भी लिखा है तद्वाग विसर्गो जगताग्ल विप्लवो। विप्लव का अर्थ है क्रांति, रेवोल्यूशन। ये पुस्तकों के माध्यम से लोगों के हृदय में क्रांति आ सकता है। और प्रभुपाद ये भागवतम का पहला स्कंद, ये श्लोक का जो परपोर्ट है प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में लिखते हैं, अमेरिका गए भी नहीं। प्रभुपाद ये श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद कॉन्फिडेंटली लिखते हैं, मुझे पता है भागवतम गीता का संदेश पूरी दुनिया के लोग स्वीकार करेंगे क्योंकि नारद मुनि का वचन है यहाँ पे। और प्रभुपाद क्योंकि उनको ये शास्त्रों पे विश्वास था, महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी के आचे यदि नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो भी मोरा नाम। महाप्रभु ने घोषणा की प्रैक्टिकली पृथ्वी के हर नगर हर ग्राम में मेरे नामों का प्रचार होगा। प्रभुपाद प्रयास करते हैं। प्रभुपाद एक्चुअली लिखते हैं, प्रभुपाद बंगाली थे, इंडियन थे, इंग्लिश उनका मातृभाषा नहीं है, पर प्रभुपाद भागवतम इंग्लिश में क्यों लिखते हैं? समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। प्रभुपाद बंगाली में लिख सकते थे, भागवतम इंग्लिश में क्यों लिखते हैं? क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे, उनके गुरु महाराज ने उनको बोला था भागवत का प्रचार पाश्चात्य देश में करना। समथिंग इंटरेस्टिंग, 1937 भागवतम प्रभुपाद ने बाद में लिखा 60s में। 1937 प्रभुपाद बॉम्बे में थे। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का व्यास पूजा का ऑफरिंग था, तिथि था। व्यास पूजा के दिन शिष्य जाके गुरु महाराज को अपने श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। प्रभुपाद 1937 में बॉम्बे की गौड़िया मठ में सामने सब बंगाली भक्त बैठे हैं। प्रभुपाद ऑफरिंग देते हैं इंग्लिश में। प्रभुपाद स्पीक्स इन इंग्लिश। प्रभुपाद इंग्लिश में क्यों बोलते हैं? क्योंकि गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती चाहते थे ये गीता भागवत का प्रचार वेस्टर्न कंट्री में भी होना चाहिए। तो प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं, अभी बंगाली व्यक्ति इंग्लिश में लिखेगा कुछ पुस्तक, इंग्लिश में कुछ गलती तो होगा, ग्रामेटिकल एरर्स। पर प्रभुपाद लिखते हैं गीता भागवत का संदेश इतना महत्वपूर्ण है, किसी न किसी रूप में आप दूसरों को पहुंचाओगे, दूसरा व्यक्ति स्वीकार करेगा। एक सिंपल उदाहरण है जो प्रभुपाद देते हैं। इमेजिन करो आपका घर जल रहा है, आपका घर जल रहा है, पड़ोसी जो है रशियन है, मौजी में है ना बहुत सारे। इमेजिन करो आपका घर जल रहा है, पड़ोसी रशियन, उसको इंग्लिश हिंदी नहीं आता, आपको रशियन नहीं आता, आजू बाजू और कुछ भी पड़ोसी नहीं। आप ये रशियन पड़ोसी को चिल्ला चिल्ला के समझा पाओगे कि नहीं घर जल रहा है? मदद मांगोगे कि नहीं? कर लोगे। क्यों? क्योंकि घर जल रहा है, अर्जेंसी है, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, मैसेज कन्वे करना इंपॉर्टेंट है। तो प्रभुपाद के ये भाव का, ये दुनिया जल रहा है कष्टों से, संसार दावा नवनीत लोक, तो हम सबका कर्तव्य है, जैसे बिल्डिंग जल रहा है, फायर ब्रिगेड आता है उसको बुझाने के लिए, है कि नहीं? तो लोगों के जिंदगी में इतना कष्ट है, उसको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड क्या है? बुक्स। These books are like fire, पानी की तरह है जो एक्चुअली ये अग्नि को बुझाएगा। So this should be the mood in which we distribute books. प्रभुपाद भागवतों में लिखते हैं ये दुनिया में प्रैक्टिकली हर व्यक्ति पीड़ित है। इमेजिन करो जैसे कोविड के समय है कि नहीं, जब हर व्यक्ति पीड़ित है, अगर किसी व्यक्ति को स्पेशल वैक्सीन मिलता है जिससे वो व्यक्ति बच सकता है, तो वो क्या करेगा? रिस्क लेके भी दूसरों को बांटेगा। तो वैसे ही हमारे संप्रदाय में हमको भगवान कृष्ण की असीम कृपा से ये पुस्तक मिले हैं। ये पुस्तक वो वैक्सीन की तरह है, वो मेडिसिन की तरह है। तवकतामृतम तप्त जीवनम, कष्टों का निवारण, सब कष्टों का निवारण है पुस्तक में। तो हम सबका कर्तव्य है सिर्फ पुस्तक पढ़ना नहीं, पुस्तक पढ़ के दूसरों को भी बांटने का प्रयास करना। और ये करेंगे हम डेफिनेटली हमारे जिंदगी में और लोगों की जिंदगी में हम बहुत बड़ा क्रांति ला सकते हैं। इंग्लिश में कहावत है, आई जस्ट माइंड ऑफ इन अनदर 15-20 मिनट्स, बताने के लिए तो विषय बहुत है, बट मैं थोड़ा कहानी बताऊंगा आपको, आप लोगों को थोड़ा प्रेरणा देने के लिए पुस्तक वितरण का। अंदर इंग्लिश में कहावत है,
पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। आप लोगों ने सुना है कलम तलवार से ज्यादा शक्तिशाली। आप लोगों ने कहावत सुना है, जब ब्रिटिश भारत आए थे, ब्रिटिश का कॉलोनी था भारत। ब्रिटिश का उस समय बहुत ज्यादा जगह पे कॉलोनी था, सिंगापुर में, मॉरिशस में, अलग अलग जगह पे उनका कॉलोनी था अफ्रीका में। और उन्होंने ये कॉलोनी कैसे बनाया? तलवार के बल पे, शक्ति के बल पे उन्होंने अपना एम्पायर बढ़ाया। तो अभी के समय पे ब्रिटिश का एम्पायर किधर है? ब्रिटिश में ही सीमित, उतना ही है उनका एम्पायर, खत्म हो गया सब एम्पायर। प्रभुपाद का एम्पायर देखो, इस्कॉन का एम्पायर दुनिया के हर जगह पे इस्कॉन का केंद्र है, प्रचार कार्य है, एवरीवेयर। इतने सारे लोग हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट को उस समय भारत पे हुकूमत करने के लिए उन्होंने ब्रिटिश सोल्जर्स रखे थे, उनको सैलरी देना पड़ता है। पर प्रभुपाद के दुनिया भर में सेंटर्स हैं, प्रभुपाद किसी को सैलरी नहीं देते। सब लोग सब सेवा करने के लिए तैयार। और इतना बड़ा इस्कॉन का एम्पायर, शुरुआत कैसी होती है? कलम। पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। ब्रिटिश जब पूरी दुनिया में हुकूमत कर रहा था, उस समय उनका एक कहावत था, द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर। मतलब सूरज कभी भी ब्रिटिश एम्पायर में ढलता नहीं। मतलब क्या? पूरा दुनिया में ब्रिटिश एम्पायर है, कहीं ना कहीं सूरज उग रहा है, ब्रिटिश है वहां पे। पर अभी प्रॉब्लम क्या है? सन नेवर राइजेस इन ब्रिटेन। सन, सूरज का दर्शन भी नहीं होता ब्रिटेन में। पर अभी का कहावत रियलिटी है, द सन नेवर सेट्स इन इस्कॉन एम्पायर। कहीं ना कहीं इस्कॉन का केंद्र है दुनिया के भाग में, वहां पे सूरज उग रहा है, मंगलारती हो रहा है, कंटिन्यूअसली इट इज हैपनिंग। और प्रॉपर ने इतना बड़ा एम्पायर, जहां पे इतना सारा सेवा हो रहा है, इतना सारा खर्चा, इतना सारा मंदिर, सब कुछ कहां से आता है? कलम, बुक्स। ये पुस्तकों में इतना शक्ति है, तत्वाद विसर्गो पूरी दुनिया में क्रांति ला सकता है। I'll tell you all some stories and then we will end. क्रांति के बारे में बात करते हुए, भारत के बाद इस्कॉन का सबसे बड़ा प्रचार रशिया में होता है। रशिया का प्रचार कैसे शुरू हुआ? प्रभुपाद उस समय 1960s में कहीं पे एक प्रोफेसर था, नालायक प्रोफेसर, रशिया का प्रोफेसर कटॉफ्स्की, नास्तिक। वो प्रभुपाद को एक इनविटेशन देता है, आके मेरे से थोड़ा डिस्कशन करो। तो प्रभुपाद जाते हैं अपने एक शिष्य के साथ, श्याम सुंदर प्रभु। प्रभुपाद श्याम सुंदर प्रभु, दो ही लोग रशिया जाते हैं। एक होटल में इनको अकोमोडेशन मिला था, वहां से यूनिवर्सिटी जाते हैं, ये प्रोफेसर से बात करने के लिए वापस प्रभुपाद रूम में आते हैं। ये प्रोफेसर को कुछ फायदा नहीं था, ये तो भक्त बनने वाला नहीं था। तो प्रभुपाद बोले इसके साथ तो मेरा समय वेस्ट होगा। तो श्याम सुंदर प्रभु एक सब्जी के दुकान में खड़े थे सब्जी खरीदने के लिए, और दो लड़के मिलते हैं उनको, सामने उनके थे, एक इंडियन लड़का, एक अमेरिकन रशियन लड़का। श्याम सुंदर प्रभु को देख के बहुत आकर्षित होते हैं। श्याम सुंदर प्रभु बोलते हैं चलो मेरे साथ, मैं अपने गुरु से मिलाऊंगा। तो चुप चुप के इनको होटल लेके आते हैं, क्योंकि उस समय 1970s-60s में रशिया जो है सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट कंट्री था। वहां पे धर्म के पुस्तक, धर्म का प्रचार करते हुए कोई भी मिलेगा तो जेल में डाल देंगे। श्याम सुंदर को चुप चुप के दो बच्चों को प्रभुपाद से मिलाने के लिए लेके आते हैं। तो प्रभुपाद को पता है मेरे पास दिन बहुत कम है, फिर से रशिया आऊंगा कि नहीं पता नहीं, चांस है कि नहीं पता नहीं। प्रभुपाद ये बच्चों को सब ज्ञान देते हैं, एवरीथिंग A to Z, बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स सब देते हैं। चांस मिलेगा कि नहीं पता नहीं, स्ट्राइक वाली आयन द स्वॉर्ड सब बताते हैं। और प्रभुपाद फाइनली श्याम सुंदर प्रभु को पूछते हैं तेरे पास गीता का कॉपी है क्या? क्योंकि अभी प्रभुपाद जाने वाला है रशिया से, कांटेक्ट होना बहुत मुश्किल है फिर से। जाते जाते प्रभुपाद कुछ पुस्तक देना चाहते थे। श्याम सुंदर प्रभु बोलते हैं मैंने तो गीता लाया नहीं, क्योंकि रशिया में इमिग्रेशन में अगर गीता पकड़ा गया तो आपको जेल में डाल देंगे। तो श्याम सुंदर प्रभु बोलते हैं मैंने गीता लाया नहीं। प्रभुपाद बोलते हैं थोड़ा ढूंढो सूटकेस। ढूंढते हैं, एक गीता मिलता है, क्योंकि उनके बैग को उनकी पत्नी ने पैक किया, जैसे जनरली होता है ना, हस्बैंड के बैग को पत्नी पैक करती है। तो उनकी पत्नी मालती माता जी ने पैक किया था और गीता डाल दिया था, एक गीता। और भगवान की कृपा से वो इमिग्रेशन व्यक्ति ने चेक भी नहीं किया, भगवान ने उसके ज्ञान को ढक लिया।
और एक गीता रशिया के अंदर आ जाता है। प्रभुपाद वो गीता देते हैं, बच्चे को वापस आते हैं। वो एक गीता पढ़ के ये लड़का इतना बड़ा वैष्णव बनता है। धीरे धीरे वो गीता का, उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, कॉपी बना बना के रशियन गीता बांटते थे। और अभी के समय में रशिया में इस्कॉन के लाखों भक्त हैं। आप रशियन भक्तों को देखोगे ना, उनके भक्ति को शर्म आएगा, शर्म आएगा। दिसंबर हमारे लिए पुस्तक वितरण करना इतना आसान है। भारत में दिसंबर महीना सबसे फेवरेबल एनवायरनमेंट है, प्लेजेंट एनवायरनमेंट। पाश्चात्य देश में, वेस्टर्न कंट्री में आपको गीता बांटने का इच्छा भी हुआ, बाहर निकलेंगे ना बर्फ होता है। रशिया में ऐसे जगह है, साइबेरिया, -40। ऐसे परिस्थिति में भी भक्त अभी भी दिसंबर महीना में पुस्तक वितरण करते हैं। हजारों सेंटर्स हैं, मंदिर है, वो सबका शुरुआत 1 बुक, एक भगवद गीता ने इतना बड़ा क्रांति लाया है। रशिया के बारे में बात करते हुए, श्रील प्रभुपाद के एक बहुत सीनियर डिसाइपल थे भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। वो इतने उत्साहित थे पुस्तक वितरण करने के लिए, क्योंकि उस समय ना जब प्रभुपाद ये धरातल पर थे, अगर आपको प्रभुपाद को प्रसन्न करना है ना, एक ही तरीका है, पुस्तक वितरण करो। आप पुस्तक वितरण करोगे ना, प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होंगे। उन सब भक्तों का, अमेरिकन डिवोटी, उनका एक ही लक्ष्य था, प्लीजिंग प्रभुपाद। प्रभुपाद के मुख में एक स्माइल। प्रभुपाद के समय भक्ति तीर्थ महाराज, उस समय उनका नाम था घनश्याम प्रभु, रशिया में जाके पुस्तक वितरण करते थे। साधारण कपड़े, भक्तों के कपड़े में नहीं जा सकते, ये कपड़े में जाएंगे तो सीधा जेल में डाल देंगे। कोट सूट पहन के, शिकागो ढक के, आर्टिफिशियल विग पहन के जाते थे यूनिवर्सिटीज में, जहां पे पुस्तक वितरण इम्पॉसिबल है। ऐसा एनवायरमेंट में प्रचार करते थे भक्ति तीर्थ महाराज। तो एक बार एक यूनिवर्सिटी में गए थे, अलग अलग यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के एचओडी से ऑर्डर लेने के लिए प्रभुपाद की पुस्तकों का। तो भक्ति तीर्थ महाराज एक यूनिवर्सिटी में गए, उनके पीछे, जैसे इंडिया में सीबीआई होता है ना, उस समय रशिया में केजीबी करके था, मतलब उनका इंटेलिजेंस, ऐसे लोगों को पकड़ के जेल में डालता था। इस कॉल का कोई दिख गया तो जेल में डालो, ऐसा भी चल रहा है बांग्लादेश में, है कि तो भक्ति तीर्थ महाराज ये परिस्थिति में पुस्तक वितरण कर रहे, तो यूनिवर्सिटी में घूम रहे, तो ये केजीबी एजेंट था, उसको समझ में आ गया ये तो गड़बड़ है। अमेरिकन व्यक्ति है, अफ्रो अमेरिकन, ऐसा घूम रहा है, कुछ तो गड़बड़ करने के लिए आया है। गड़बड़ मतलब गीता बांटने के लिए आया है। तो ये केजीबी एजेंट भक्ति तीर्थ महाराज के पीछे भागते हैं। भक्ति तीर्थ महाराज रनिंग में एक्सपर्ट थे, पूरे यूनिवर्सिटी में भागते हैं। इमेजिन करो, पूरे यूनिवर्सिटी में ये दोनों भाग रहे, फिल्मी सीन। पुस्तक वितरण करेंगे ना, बहुत सारे फिल्मी सीन अनुभव होगा आप लोगों को। तो भाग रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, केजीबी एजेंट छोड़ ही नहीं, पकड़ा गया मतलब जेल, फांसी भी हो सकता है। तो भक्ति तीर्थ महाराज ऐसा घूमते घूमते सडनली एक दरवाजा दिखता है, बंद हुआ दरवाजा, खोलते हैं, अंदर जाके बंद कर देते हैं। और केजीबी एजेंट को समझ में नहीं आया कहाँ गए, पता नहीं। जाने से पहले वो दरवाजे के अंदर एक नेम प्लेट था। भक्ति तीर्थ महाराज वो नेम प्लेट पढ़ के अंदर जाते हैं, और सामने किसी का ऑफिस था। इमेजिन करो, सडनली कोई आ गया, दरवाजा बंद कर दिया। वो व्यक्ति पूछता है, अरे कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? तो भक्ति तीर्थ महाराज इतने इंटेलिजेंट है, अंदर आने से पहले उन्होंने उसका नेम पढ़ लिया था नेम प्लेट में। वो पूछता है, आर यू मिस्टर सो एंड सो? बोलता है यस, तो मैं आपसे ही मिलने के लिए आया। बैठ के पूरा प्रभुपाद के सेट का वितरण करके आता, मतलब बाहर यमदूत खड़ा है, ये परिस्थिति में पुस्तक वितरण करके। पृथु प्रभु श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल एक कहानी बताते हैं। रशिया में जैसे बोल रहे थे कि गीता भी अलाउड नहीं, तो रशिया के अंदर एक ट्रक लोड भर के गीता लेके जा रहे हैं। क्या हिम्मत रहा होगा भक्तों को, और कैसे लेके जाते हैं पृथु प्रभु और एक डिवोटी, इतना बड़ा ट्रक, पीछे पूरा गीता भरा है, रशियन गीता, सामने कुत्ते को लेके जाते हैं। और सिक्योरिटी जो होता है वो बोलता है बाहर का कुत्ता रशिया में अलाउड नहीं, सिर्फ रशिया कुत्ता, बाहर का नहीं आना है। तो इनका झगड़ा होता है, बोलते नहीं नहीं ये कुत्ता हमारा बहुत फेवरेट कुत्ता है, इसको हम लेके ही जाएंगे। तो कुत्ते पे इतना बहस होता है, बोलते हैं आपको एक ही शर्त पे छोड़ेंगे, कुत्तों को छोड़ना पड़ेगा।
कि कुत्ते को छोड़ देते हैं, ट्रक के अंदर क्या है देखते नहीं, पूरा गीता भर का ट्रक रशिया के अंदर प्रवेश करता है। पृथु प्रभु 2-3 साल पहले हमारी यात्रा में आए थे, कोई बहुत सुंदर कहानी बता रहे थे पुस्तक वितरण का। उस समय कितना ऊर्जा था पुस्तक वितरण में, कितना उत्साह था। पृथु प्रभु और एक डिवोटी एक कार में बैठ के, पूरा पुस्तक भरा है गीता भागवत, जा रहे हैं। एक डिवाइडर को ये कार टकरा जाता है, पूरा पलटी 10 बार पलटी मार के एक पेड़ को टकराता है। इतना बड़ा हादसा होता है, पूरा भीड़ जम जाता है देखने के लिए, ये लोग मर गए हैं। पर भगवान की कृपा से दोनों भक्त बच गए, कार का तो हाल हो गया। इतना बुरे परिस्थिति में जब जिंदगी अभी बचा है, वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि इतने सारे लोग हैं, दोनों के हृदय में तुरंत प्रेरणा आता है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है पुस्तक वितरण करने का। उल्टे कार से बुक का बैग लेके आते हैं पुस्तक बांटने के लिए, और सब लोग इनको पूछते हैं आप दोनों ठीक हो गया? तो पृथु प्रभु और एक डिवोटी बोलते हैं हम दोनों तो ठीक हैं, आप लोग ठीक नहीं हो, पुस्तक में। और ये परिस्थिति में पुस्तक बांट के आते। दिस वॉज दैट एंथुसियाज्म इन दोज डेज, इतना उत्साह था पुस्तक वितरण का। So there are many stories to tell, बहुत सारे कथाएं हैं बताने के लिए, पर आप सब लोग प्रयास करेंगे पुस्तक वितरण करने का। भगवान कृष्ण आप सब लोगों को भी बहुत अच्छा अनुभव देंगे, और कोई भी कर सकता है। हमारे वृंदावन में एक गुरुकुल है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, 15-20 बच्चे हैं, रोज 200-300 पुस्तक बांटते हैं बच्चे। They go out on the streets and distribute books. तो बच्चे भी कर सकते हैं, माता जी कर सकते हैं, हर व्यक्ति कर सकता है। अगर इच्छा स्ट्रांग है तो डेफिनेटली होगा। प्रभुपाद एक जगह पे लिखते हैं, अगर हम कर भी नहीं सकते, हम पुस्तक बांट भी नहीं सकते, ये पूरा महीना एक ही प्रश्न पूछना है अपने आप को। प्रश्न क्या है? हाउ कैन आई डिस्ट्रीब्यूट, कैसे बांटूं। ये विचार करते रहने से ही समाधि है। आप विचार करते रहेंगे, सामने से भगवान किसी न किसी व्यक्ति को भेजेंगे। इंद्रद्युम्न महाराज। तो एक कहानी है, हमारे इस्कॉन के एक बहुत सीनियर प्रभुपाद के डिसाइपल है इंद्रद्युम्न महाराज, अमेरिका के हैं। तो वो जब इस्कॉन में आते हैं, उनके मन में इच्छा उठता है कि मेरी माँ भी आनी चाहिए, जनरली हर व्यक्ति को होता है ना, मेरे परिवार भी जुड़ना चाहिए। तो अपने माँ को प्रभुपाद की पुस्तक रेगुलरली भेजते थे, रेगुलरली पुस्तक भेजते थे, और माँ रेगुलरली पुस्तक को लेके गैरेज में डाल देती थी। बहुत प्रेम था बच्चे से, पुस्तक लेके फेंकती नहीं थी, गैरेज में डाल देती थी। तो दोनों डिटरमिंड है। प्रभु जी इंद्रद्युम्न महाराज बहुत डिटरमिंड है, माँ को पुस्तक पढ़ा के ही रहूंगा, माँ डिटरमिंड है पढ़ूंगी नहीं, डाल देती है। तो ऐसा बहुत साल तक ये लीला चलता है पुस्तक वितरण का, ये बांट रहे हैं, ये फेंक रही है, बांट रहे हैं, फेंक रही है। तो बहुत साल बाद इंद्रद्युम्न महाराज को रात के समय फोन आता है उनके माँ का, और माँ बोलती है मुझे वृंदावन धाम जाना है। इंद्रद्युम्न महाराज सोच रहे हैं ये रियलिटी है, सपना है, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि क्रिश्चियन मदर वृंदावन। तो महाराज बोलते हैं मैं कल सुबह आपको फोन करता हूँ। कल सुबह जब फोन करते हैं, उनके भाई फोन उठाते हैं और बोलते हैं माँ गुजर गई रातों रात। तो महाराज सोच रहे हैं कैसे हो गया, पहले तो वृंदावन बोल रही थी, अभी गुजर भी गई। तो भाई बोलते हैं 6 महीने पहले माँ को कैंसर डिटेक्ट हुआ था, पर माँ ने बोला था आपको बताना नहीं है। पर जिस दिन उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, गैरेज गई, सब पुस्तकों को धूल लगा था, सब लेके आई घर में, एक के बाद एक पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते 16 माला का जब शुरू कर दिया, वृंदावन धाम जाने का इच्छा भी आई, ये सब पुस्तकों की वजह से। तो समय लगा इनको पुस्तक पढ़ने के लिए, पढ़ा इन्होंने। तो प्रभुपाद बोलते हैं दीज आर स्पिरिचुअल टाइम बॉम्ब्स। आप किसी को दोगे ना, डेफिनेटली इफेक्ट करेगा, आज नहीं तो कल इसका विस्फोट होगा ही। कृष्ण भगवान पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। सो प्लीज ट्राई, आप सब लोग प्रयास करना। हमारा इच्छा है मोर्जिंग सेंटर नंबर 1 आए बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। ये ट्रांसजेंडर कॉम्पिटिशन है, प्रभुपाद कॉम्पिटिशन लगाते थे सेंटर्स के बीच में, कौन सा पहला आएगा। प्रभुपाद बोलते थे जो सेंटर सबसे बड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, मैं उनके सेंटर में ज्यादा समय बिताऊंगा। तो ऐसा कॉम्पिटिशन हो रहा था। सो ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई, जितना हो सके उतना बांटने का प्रयास कीजिए। तो जैसा मैंने बताया, आज 1 दिसंबर है,
देखते देखते 31 दिसंबर भी आएगा, राइट? सो बिफोर दैट समय वेस्ट नहीं करना है। एवरी डे रोज कुछ ना कुछ होना चाहिए, 1 2 3 4 कुछ ना कुछ डेफिनेटली होना चाहिए। ओके, तो मेनी थिंग्स टू टेल अबाउट यू ऑल, बट हम आशा करते हैं कि आज हमने थोड़ा बहुत जो डिस्कस किया आप सब लोगों को थोड़ा प्रेरणा मिला। आई विल टेल वन लास्ट इंसिडेंट एंड देन वी विल स्टॉप। जैसे मैं बता रहा था, अमेरिका में एक क्रिसमस का समय होता है, बट वहाँ के लोग जो होते हैं खरीदने में उनका बहुत इच्छा होता है, दिल भी बहुत खुश रहते हैं लोग। तो एक मंदिर में, हमारे इस्कॉन मंदिर में सब भक्त बाहर निकले थे 70s में, जब शिला प्रभुपाद थे। मंदिर में दिन में कोई रहता नहीं था, पुजारी एक कोई रहता था, बाकी सब रास्ते में सुबह से लेकर रात तक बांट रहे। तो ऐसा एक मूड था उस समय। एक भक्त सुबह निकले थे, जनरली शाम को आते हैं, पर इनको लगा अभी इतना अच्छा मूड है, लोग खरीद रहे हैं, थोड़ा और 1 घंटा 2 घंटा। तो ये भक्त को लगा मैं ना और 1 2 घंटा करूंगा और सबसे मैक्सिमम स्कोर करके आऊंगा। तो और 1 2 घंटा करते हैं, रात काफी हो गया है, उनको लगता है चलो मैं वापस जाता हूँ मंदिर, बाकी भक्त मेरे लिए रुके होंगे। रात के समय जब अंदर आते हैं मंदिर में, वो देखते हैं वो पहले भक्त हैं, बाकी कोई भक्त आया भी नहीं, बाकी सब रास्ते में बांट रहे भी पुस्तक। इतना मूड था उस समय, दिस वाज द फर्वर ऑफ दैट टाइम। तो जिन भक्तों ने, मैं हमेशा बताता हूँ, जिन भक्तों ने उस समय शिला प्रभुपाद के पुस्तकों के लिए मेहनत किया है, अभी हम देखते हैं कि इस्कॉन में ये सब भक्त बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, वेरी बिग बिग लीडर्स। जयपताका स्वामी महाराज, शिला प्रभुपाद ने उस समय 1970s में उनको बोला था हर महीना 10,000 पुस्तक बांटना है, 10,000 बुक्स। तभी से अब तक जयपताका महाराज वो स्कोर करते ही हैं। He does that score। अभी उनका हालत ऐसा है, फिर भी ये परिस्थिति में एवरी मंथ he hits his 10,000 स्कोर कर ही लेते हैं। सो दीज आर ग्रेट सोल्स। अभी थोड़े महीनों पहले परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का तिरुभाव हो चुका है। गोपाल कृष्ण महाराज और उनके शिष्य हमेशा इतने पुस्तक वितरण करते थे। मैं कल कहीं बता रहा था, आप गोपाल कृष्ण महाराज के किसी भी डिसाइपल के घर जाओगे ना, कोई भी गृहस्थ, उनके घर में 2-3 गीता के बॉक्स होंगे ही होंगे। आप करके किसी को भी देख लेना, 2-3 गीता के बॉक्स होंगे ही होंगे। साल भर बांटते हैं, किसी न किसी को बांटते हैं, फ्री देते हैं, कुछ भी करते हैं, पर उनके घर में होंगे। सो दीज आर सिंसियर डिवोटीज। तो हमारा निवेदन है, आप सब लोग लेके जाइए 2-3 बॉक्सेस, साल भर जो भी गिफ्ट होते हैं, ओकेजन होते हैं, ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। गीता मैराथन की जय। इस्कॉन मोर्चे की जय।